हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मज़े से पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सक्सेस का टिप्स। ठीक है, कि सक्सेस होने के लिए कौन कौन से टिप्स हैं। तो उससे पहले एवरीथिंग इज पॉसिबल, सुनिएगा ध्यान से, गौर फरमाइएगा। एवरीथिंग इज पॉसिबल बट सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। इस दुनिया में हर एक चीज़ मुमकिन है, केवल आपके अंदर पॉजिटिव सोच होना चाहिए। नेगेटिव सोच वाले लोगों से आप कोसों दूर रहने का प्रयास करिए। और देखिए, एक और कहावत है कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सफलता का चिराग जो है ना, सफलता का चिराग परिश्रम से जलता है। तो सफलता के लिए, बोर्ड एग्जाम में सफलता के लिए आपको कौन कौन सी बातों पे फोकस करना है, इस वीडियो में मैं उन्हीं सब बातों को आपको बताऊंगा एकदम आसान भाषा में। तो चलिए, जो लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जितने भी अपकमिंग वीडियोज होंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच पाएगा और आप एक भी वीडियो को मिस नहीं कर पाइएगा। चलिए, बोर्ड परीक्षा में सफलता के लिए मूल मंत्र क्या है। तो पहला जो मूल मंत्र है कि आप डेली स्टडी करिए, है ना। समय बांट लीजिए, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। मेनली बोर्ड एग्जाम में 5 सब्जेक्ट होते हैं, तो पांचों सब्जेक्ट का जो है ना आप डेली स्टडी करिए। मान लिया जाए 1 घंटा आप मैथ्स बनाते हैं, 1 घंटा साइंस पढ़ते हैं, 1 घंटा सोशल साइंस, 1 घंटा हिंदी और 1 घंटा इंग्लिश पढ़ते हैं। नहीं तो किसी का सब्जेक्ट संस्कृत होता है तो वो संस्कृत पढ़ेंगे। पहली बात हो गई। दूसरी बात सबसे जरूरी क्या है ना कि कोर्स का डिवाइडेशन होना जरूरी है, यानी कोर्स का डिवीजन होना जरूरी है। डिवीजन इन द सेंस हो गया कि 5 सब्जेक्ट है, तो किसी सब्जेक्ट में आपका जो है ना ज्यादा इंटरेस्ट होगा, किसी सब्जेक्ट में आपका कम इंटरेस्ट होगा, किसी में एकदम बिल्कुल नहीं होगा। तो उससे आपको बोर्ड में अच्छा मार्क्स नहीं आएगा। पांचों सब्जेक्ट पे फोकस करना है, ठीक है। तो कोर्स का डिवीजन कर देते हैं कि 1 घंटा हमको पढ़ना है, क्या मैथ्स पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, संस्कृत पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, साइंस पढ़ना है। और एक अगला बात क्या है कि पढ़ाई, घंटों पढ़ाई नहीं करनी है कि नहीं कॉपी किताब खोल लिए और ध्यान है क्या हॉरर मूवी पे, अरे आज वो फिल्म निकला है चलो उसको आज धोते हैं। तो वैसी बात नहीं है। आप दिल दिमाग को शांत करके 1 घंटा या 2 घंटा डेली स्टडी करिए, सफिशिएंट है। आगे देखिए, और सारे स्टूडेंट का कंप्लेन आता है कि सर नोट्स कैसे तैयार करें। तो देखिए, खुद से आप नोट्स तैयार करिएगा ना, वो दुनिया का सबसे बेस्ट नोट्स होता है। इसमें आप टीचर्स का हेल्प ले सकते हैं, लेकिन खुद से अगर नोट्स आप तैयार करते हैं तो जब एग्जाम का समय होगा ना तो आप रिवीजन करिएगा, तो उसमें आपको रामबाण की तरह जो है ना सीधे खोपड़िए में घुसेगा, क्योंकि आप खुद से इसको तैयार किए हैं। क्लियर। चलिए, अगला टिप्स देखते हैं क्या है। अगला टिप्स है कि पढ़ाई के साथ साथ लिखना भी जरूरी है। क्या करते हैं लोग, पढ़ते हैं और लिखते नहीं हैं। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में स्पेशली क्या होता है ना कि आपको लिखना है वहां पे, ठीक है। वहां पे आपकी कॉपी चेक होती है, उसको लिखना है सुंदर ढंग से, अच्छे अच्छे राइटिंग में एकदम लिखना है, ताकि एग्जामिनर खुश हो जाए कॉपी देखकर। देखिए, और क्या होगा, दूसरी फायदा क्या है कि आप जो भी चीज पढ़ रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए मैथ्स में आप पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति आप पढ़ रहे हैं, तो एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद दोबारा अगर वही चीज को आप लिख लेते हैं तो जीवन में कभी नहीं भूल पाइएगा। और देखिए, अगली बात क्या है, सभी विषय को तैयारी करना है, इसके बारे में बताया हूँ।
कि जितने भी पांचों सब्जेक्ट है सभी का वेटेज बराबर है, तो आपको सारे सब्जेक्ट को तैयारी करनी है। और अगली बात क्या है, एकाग्रता और निरंतरता बहुत जरूरी है। ठीक है, एकाग्रता कहने का मतलब हो गया कि आपको एकदम एकाग्र होकर अध्ययन करना है। जितना आपका दिल दिमाग शांत रहेगा उतना ही आप जो पढ़ेंगे वो आसानी से आपके सीधे खोपड़िया में जाएगा। वरना क्या है, अलर बुलर उलूर जुलूर जो रहेगा है ना, उलूर जुलूर की बातें दिमाग में आएगी और मेन जो पढ़ाई वाला बात है वो निकल जाएगा। आप लोग आगो मागो बहुत करते हैं है ना, 3-5 बहुत करते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो एकाग्रता और निरंतरता बहुत ही जरूरी है। और एक बात क्या होता है, जैसे आप डेली पढ़ाई कर रहे हैं 2 घंटा, आपके कोई मित्र सहपाठी ने, कोई दोस्त ने क्या है ना कह दिया कि हम 5 घंटा पढ़ते हैं डेली, आप भी क्या कर दिए, अपनी दिनचर्या को बदल दिए। तो अपनी दिनचर्या को ना बदले दूसरे के कहने पे, सुनो सबकी करो मन की। ठीक है ना, सुन लेना है सारी की बातें, लेकिन करना है अपने आप को जो आपका दिल करे। तो अपनी दिनचर्या को कभी ना बदलना है। ठीक है, और सबसे जरूरी बात क्या है, ध्यान दीजिएगा, सबसे जरूरी बात है रिवीजन करना है। क्या है, रिवीजन को हम स्टार लगा रहे हैं। सबसे जरूरी बात क्या है कि आप जो भी पढ़ाई करते हैं, क्या, क्योंकि साइंस कहता है कि अगर आप कोई भी चीज को रिवाइज करते हैं ना, पढ़ाई करते हैं, तो हमारे मेमोरी में 21 से 22 दिन तक रहता है। तो आप नहीं ये बोलिएगा सर क ख ग घ अंग तो हम बचपने में पढ़े हैं, अभी तक हमको ध्यान में, ABCD भूलते नहीं हैं। तो ABCD और क ख ग की सवाल यहाँ पे नहीं है, यहाँ होते हैं थोड़े कंटेंट ज्यादा होते हैं, फार्मूले ज्यादा होते हैं। मैथ्स की बात की जाए तो फार्मूले ज्यादा होते हैं, साइंस में केमिस्ट्री की बात की जाए तो रिएक्शंस ज्यादा होते हैं। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा, जितना टाइम्स आप कॉपी को रिवीजन करिएगा, उतना ही आपके अंदर परफेक्शन आएगा और आपसे एक भी सवाल गलती नहीं होगी। और आप परीक्षा में क्या है, लिख कर एकदम आइएगा, पूरा कलम तोड़ कर आना है। कलम तोड़ना मतलब तोड़ नहीं देना है, बहुत लिखना। ठीक है, और एक बात, बहुत लिखना इन द सेंस कि जितना सवाल कहा जाए उतना ही जवाब लिखना है। परीक्षा में आगो मागो अलना पलना चिलना ढकना भर के नहीं आ जाना है। जो सवाल पूछा जाए, ठीक है, उसी सवाल का हमको जवाब देना है। कि हिंदी क्या है, सुनिएगा ध्यान से, हिंदी क्या है, तो हिंदी हमारी राजभाषा है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 क में लिखा गया है। बस और 1-2 बात लिख सकते हैं यहाँ पे कि हिंदी हमारी मातृभाषा है। ठीक है, तो इस तरह से सवालों को बनाना है। ठीक है, मैथ्स में क्या है कि फार्मूला आप 1-2 बार लिखिए, खुद से प्रैक्टिस हो जाएगा। तो अपनी दिनचर्या को ना बदलना है और मेनी टाइम्स रिवीजन करना है। आई होप आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मन से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।